संयुक्त किसान मोर्चा ने बुधवार को निकाली ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा। सरकार द्वारा तिरंगा यात्रा रोकना आजाद भारत के इतिहास का काला दिन। चौधरी संतोख सिंह। तिरंगा यात्रा in Gurgaon. We are practicing for 26th January rehearsal, where more than a couple of lakh farmers will enter Delhi on tractors. It's such a beautiful feeling to see the Tiranga, and it's fabulous to be a part of this procession. I do hope a lot of you will join in on 26th January in your cars or on tractors or any vehicle you possess, so that the government can wake up and understand that this is the power of the people and they have to listen to the people they govern. Thank you. जिंदाबाद 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 भाईचारा जिंदाबाद 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 भाईचारा जिंदाबाद 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 हरियाणा सरकार जिंदाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद सारा पालन जिंदाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद मिलकर पालन मुर्दाबाद 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 किसान एकता। तो भाइयों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो महिला शक्ति को भी आपने यह मौका दिया खड़े होने का। हमारी तादाद थोड़ी सी कम है, लेकिन जज्बा कम नहीं है। हमें हर कोई कमजोर समझता है। हम यहाँ पे ये दिखाने आए हैं कि हम कमजोर नहीं हैं और अपने भाइयों के साथ खड़े हैं। आज ये कहना चाहती हूँ कि ये धरना प्रदर्शन अगर यहाँ से शुरू होता है तो हमारी महिलाएं भी साथ में यहाँ पर आपके साथ धरना करेंगी, खड़ी रहेंगी आपके साथ। जिंदाबाद। तो नारी शक्ति के बारे में सबने यही बोला। माननीय हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी हमें कहा कि आप लोग वापस चले जाइए, बुजुर्ग और महिलाएं वापस चली जाए। तो मेरा सवाल यही है, क्या मेरे देश की नारी इतनी कमजोर है कि ठंड से या कोरोना से बचकर वापस चली जाएगी? बताइए मुझे, है इतनी कमजोर? क्या समझते हैं आप इतना कमजोर? हम बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। और एक और बात पूछना चाहती हूँ कि कोरोना का डर दिखाया जा रहा है। 55 दिन से कोरोना क्यों नहीं फैल रहा है हमारे आंदोलन में? क्यों हमें डराया जा रहा है? तो आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि हमारी नारी शक्ति कहीं भी कमजोर नहीं है और हम पीछे नहीं हटेंगे, अपने किसान भाइयों का साथ देंगे। नारी शक्ति, नारी शक्ति। किसानों की मांगों के समर्थन में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा गणतंत्र दिवस पर होने वाली ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा की बुधवार को रिहर्सल की। मोर्चा के अध्यक्ष चौधरी संतोख सिंह, नगर निगम पार्षद RS राठी, राव कमल वीर सिंह, बीरू सरपंच ने बताया कि तिरंगा यात्रा बजघेड़ा फ्लाई ओवर से शुरू हुई, जिसमें लगभग 100 से ज्यादा ट्रैक्टर तथा अन्य गाड़ियां राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लगाकर शामिल हुई। यात्रा शांतिपूर्वक चल रही थी तथा पुलिस प्रशासन को तिरंगा यात्रा का रूट पहले से ही बता दिया गया था। उन्होंने बताया कि करीब 12 किलोमीटर तक तिरंगा यात्रा चलकर जब महाराणा प्रताप चौक पर पहुंची तो पुलिस ने दोनों ओर गाड़ियां खड़ी करके तिरंगा यात्रा को रोक दिया। जब पुलिस प्रशासन ने इस बारे में बात की गई तो उन्होंने कहा कि सरकार की गाइडलाइंस हैं। जब उनसे गाइडलाइंस मांगी गई, उन्होंने कहा ऐसी कोई गाइडलाइंस नहीं है। उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा तिरंगा यात्रा को रोकना राष्ट्रीय ध्वज का अपमान है और पूरे देश का अपमान है। मेरा नाम कुलदीप भैया है। भाई ये परेड जो हम निकाल रहे हैं इसमें हम सरकार को बताना चाहते हैं। ये तो अभी 26 तारीख की रिहर्सल है और 26 तारीख अभी बाकी है। तो जैसे 26 तारीख नजदीक आई ना, सरकार को परेड के माध्यम से डर बिठा देंगे कि हम 50 सेक्टर अभी गुड़गांव जैसे शहर में है और जैसे हम आगे जाएंगे हमारे साथ और टैक्सी जुड़ रहे हैं। तो आज हमारे गुड़गांव में ही कम से कम 200 ट्रैक्टर कर देंगे और इसको हम 26 तारीख को पूरी करेंगे। जो हमारे गुड़गांव संयुक्त मोर्चा है और जिला संगठन है, उनकी जिम्मेदारी भारतीय किसान यूनियन ने गुड़गांव शहर में लगाई है, तो हम गुड़गांव शहर में कर रहे हैं प्रोग्राम। ये बजखेड़ा गाँव से स्टार्ट हुई है और इसको हम आगे खेती टोला टोल टैक्स से होते हुए वापस बजखेड़ा गाँव में ही खत्म करेंगे। यस, ये जो हमारी ट्रेड है ये बिल्कुल शांतिपूर्ण है, जैसे आप सब मीडिया के लोग तो देख रहे हैं और हमारे जितना भी शहर है वो देख रहा है कि बिल्कुल अनुशासन में हमारी सारी व्यवस्था चल रही है, एक लाइन में है। और हम इसको सरकार को दिखाना चाह रहे हैं कि हम 26 तारीख को भी ऐसे अनुशासन से
किसान तिरंगा यात्रा ट्रैक्टरों पर निकालेंगे और बिल्कुल इसी ट्रेन में निकालेंगे ताकि सरकार पे दबाव रहे, ये तीनों काले कानून वापस हो। शांति से भी सब कुछ हो सकता है। हम कोई देश के आवासी है, जैसे सरकार कह रही थी बीच में और भी मोदी मीडिया कह रही थी खालिस्तान वाले आ गए, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब सरकार के छोड़े हुए जवान है, मुनाहिदी है, कौन है हमें जानते नहीं। अगर ऐसा कोई हमारे बीच में है तो आप उसको पकड़ो, अरेस्ट करो, हम आपके साथ हैं उसके लिए। कोई लाभ है? अगर इससे लाभ होता तो हम सड़कों पे होते क्या आप हमारे साथ होते? मतलब क्या नुकसान है तो वो बताइए। इसमें मैडम जो हम अपने घर पे आज की रेट के अंदर राशन जो भी ले जा रहे हैं, अगर हम इसके साथ अगर हम किसानों के साथ रहेंगे और जब इसको हम सरकार की अगर बात मान लेंगे ना, तो भविष्य में ये भी होएगा कि हम 100 रुपये किलो आटा खरीदेगा अपने घर में, जो कि आज के 30 से 40 रुपये आते हैं। देखिए, किसान की बेटी हूँ और हमने बचपन से खेतों में अपने बड़े बुजुर्गों को काम करते हुए देखा है। आज नारी शक्ति का एक फर्ज बनता है कि समाज में हर एक कार्य में बाहर निकले और अपने बड़े बुजुर्गों का साथ दें, किसानों का साथ दें, उनकी शक्ति बने। आज हम उनकी शक्ति बनने यहाँ उनके साथ आए हैं। मैम, ये जो 26 तारीख को जो आंदोलन होगा, फिर दोबारा किसान रैली निकाली जाएगी, तो इस पर अभी आपका क्या कहना है? मैडम, आंदोलन तो हमारा जो है 55 दिन से चल रहा है। हाँ, 55 दिन से हम सड़कों पे हैं, हम सड़कों पे सो रहे हैं, हम बारिशों में बैठे हैं। लेकिन 26 जनवरी को हम भी प्रधानमंत्री जी से हम उनको बताना चाहते हैं कि रैलियाँ, ये रैली नहीं है, सबसे बड़ी बात है, ट्रैक्टर रैली नहीं रहेगी, ये हमारी परेड है, ये किसान परेड है। इसको रैली ना दिया जाए, इसको हमारी गुजारिश है सरकार से, ये किसान परेड है। मैम, ये जो काला कानून है, इसमें क्या हानियाँ क्या लाभ हो सकते हैं? मैं इसमें थोड़ी सी रोशनी डालना चाहूँगी। इस काले कानून के तहत हमारा जो किसान है वो एग्री बिजनेस जो करने वाले हैं, जो बड़े पूंजीपति हैं, जो खेती के बिजनेस में आना चाहते हैं, उनके हाथों हमारी ज़मीनें खरीद ली जाएंगी और हम गिरवी रखने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि मनमानी रकम मांगेंगे तो किसान इतना सक्षम नहीं होता कि इतनी रकम दे पाए। और आगे किसान की जगह हम किसान मजदूरी करेंगे, हम अपने खेतों पर मजदूरी करेंगे, तो हम अपनी ज़मीनों को गिरवी नहीं रखना चाहते। हम चाहते हैं हमारा देश सक्षम रहे, एक कृषि प्रधान देश के रूप में हमारे देश को देखा गया है। आज हमारा कृषि प्रधान देश है, उसी पर मार हमारी सरकार डाल रही है। कृषि को पूंजीपतियों के हाथ में जाने से बचाने के लिए ये आंदोलन है। मोर्चा के सभी कार्यकर्ताओं ने मौके पर ही इस बारे में पुलिस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास किया और पुलिस की इस कार्रवाई की कड़ी निंदा की। उन्होंने बताया कि किसान मोर्चा के सभी कार्यकर्ता सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। कोविड-19 चल रहा है, पिछले 8-9 महीने से चल रहा है, लेकिन जहाँ किसान बैठा हुआ वहाँ कोरोना क्यों नहीं फैल रहा है? वहाँ किसी ने मास्क नहीं लगाया, तो ये हमें जो लगता है ये जानबूझ के फैलाया गया है डर। आज हमारे किसान भाई 55 दिन से वहाँ बैठे हैं, लाखों की संख्या में बैठे हैं, पर उनमें से किसी को भी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आ रही है, एक भी मौत नहीं दिखाई गई है कि वो कोरोना से हुई है। तो कहाँ है कोरोना? कोरोना का डर दिखाकर और हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट भी हमें कहते हैं कि वापस चली जाए महिलाएं और बुजुर्ग। 55 दिन से याद नहीं आया था, 55 दिन से हमारी महिलाएं बुजुर्ग बैठे, क्या कोरोना नहीं हो रहा था? तो हमें कोरोना से भी डर नहीं लगता। आज आने वाली जिंदगी में जब भुखमरी होगी ना, जब हमारा किसान तो मारा ही जा रहा है और जब हम औरतें या घर तो चलाती है, जब उन्हीं को अपना बजट बनाना पड़ेगा ना, तब पता चलेगा। तो कोरोना से ज़्यादा की जो मार है ना, वो भूख देगी। तो भूखे मरने से अच्छा है कि आज लड़ाई कर कर मरे। मेरे किसान जो ये हड़ताल में बैठे हैं,
ये कब तक बैठ रहेंगे? इनकी मांगे पूरी होगी नहीं होगी? मांगे नहीं मानी जाएगी। हमारी परेड में ऐसे निकाली जाएगी। हम 26 तारीख को भी हम अपनी किसान परेड निकालेंगे और सिर्फ ये है कि सरकार ही हमेशा परेड निकालती है, लेकिन हमारे देश में हर एक नागरिक को हक है अपना गणतंत्र दिवस मनाने का। तो हम अपना किसान जो है हम अपनी गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, इसमें हम ना तो सरकार के खिलाफ है ना हम किसी को कुछ कह रहे हैं, लेकिन जो परेड है वो हर कोई निकाल सकता है और हर देश का, हमारे भारत देश का हर नागरिक जो है वो गणतंत्र दिवस मनाता है। हर जगह झंडे फहराए जाते हैं, तो इस बार बस किसान अपना सपोर्ट दिखा रहे, गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। हम सरकार के खिलाफ कुछ नहीं लगाते हैं ना, जब हम मंडी में जाकर 1300 रुपये देते हैं, जबकि MSP उसका 2100-2200 रुपये है। अभी हमने बाजरा बोया था कि 1300 रुपये बिका है और बाहर वैसे मंडी में कहते हैं MSP है 2100-2200 रुपये। कहाँ MSP है? हमें नहीं मिली और हमें नहीं मिली तो हम ये समझते हैं किसी को नहीं मिली। मक्का है जो होती है वो 800 रुपये क्विंटल बिकी है और वैसे मार्केट में उसकी MSP 2000 से ऊपर है। कहाँ है MSP हमारे बीच में? किसान तो ऐसे लुका है और लुटता रहेगा अगर ये आंदोलन में नहीं भाग लेगा तो। किसान के लिए कथनी और करनी में फर्क, सरकार की कथनी और करनी में फर्क होता है। तो वादे तो बहुत बड़े बड़े करती है पर निभाना जब उनको टाइम आता है तो निभाती नहीं है। हमारे साथ धोखा होता आया है और ये तो बहुत ही बड़ा धोखा होगा अगर ये तीनों कानून, काले कानून किसानों पर लागू होते हैं। हमारी सरकार से गुजारिश है हमारे देश को, हमारी कृषि को बचाएं। ओके। एक बात और कहना चाहती हूँ, जो मोदी मीडिया फैला रही थी कि धोती कुर्ते में, फटी हुई धोती में आएगा, वही किसान है। ये हमारा किसान है जिसकी छुड़ानी में कम से कम 50 एकड़ जमीन है और ये आप देखिए कि ये सही कपड़ों में बैठा हुआ है, पर क्या इसको किसान नहीं माना जाएगा? ये हमारा किसान है और हम गुड़गावा में किसान जो है ये आपको दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि हम किसान भी अपने सपोर्ट कर सकते हैं। अच्छे कपड़ों में हम आ सकते हैं। चौकीदार अगर लाखों का सूट पहन सकता है तो एक किसान जैकेट में नहीं आ सकता। तो ये हम बताना चाहते हैं कि ये ना कहा जाए कि एक सोच को बदलना है कि किसान जो है फटे पुराने कपड़ों में आएगा तो किसान कहलाएगा और अगर जैकेट जीन्स में आ गया तो किसान नहीं कहलाएगा। चौकीदार तो 8000 के हवाई जहाज में उड़ रहा है जी, ठीक है ना, और हम किसान 5-10 लाख की गाड़ी लेते हैं, किसान वाली गाड़ी कहाँ से आ गई? मर्सिडीज में कहाँ से चल रहा है? अरे तू 8000 के जहाज में चल सकता है, 8000 करोड़ के जहाज में चल सकता है, तो हम क्या 20-25 लाख की गाड़ी में नहीं चल सकते? हम भी देश के प्रधानमंत्री, माने प्रधानमंत्री चाय बेच के ऊपर गए हैं और हम तो किसानी करके और अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे जब तक। उन्होंने कहा कि आजाद भारत के इतिहास में यह काला दिन है तथा पहली बार तिरंगा यात्रा को रोककर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का अपमान किया गया है। इस अवसर पर नवनीत रोज, डॉक्टर सारिका वर्मा, सुमन सहारावत, MS मलिक, डॉक्टर धर्मवीर राठी, अनिल पवार, सुधीर कटारिया आदि मौजूद रहे।